एक्सएलजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं एमएलए थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, चुनाव जो है आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, इसकी क्या वजह थी? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। पहले तो मैं आपकी दुरुस्ती कर दूं, मैंने सपोर्ट की है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हूं। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए शामिल हुआ हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी जमात थी जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस ला सकती है, जो लड़ रही है। ला सकती है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिंसियरली सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हित में लड़ा है, चाहे वो उसका स्पेशल स्टेटस हो या इसका स्टेटहुड हो, और आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा एक ही चीज़ मांग रहा है, हमारी रियासत वापस करो। क्योंकि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी परेशान हैं। हमारे पास यहाँ आप अगर देखोगे सेक्रेटरीट में फ़ंड्स का फुकदान है। ब्यूरोक्रेट आज भी जो हैं वो सांप की तरह बैठे हुए हैं, कोई काम करके राज़ी नहीं है। जब तक आपकी रियासत वापस नहीं आएगी, मुझे ये बताओ, एम्प्लॉयमेंट पिछले 10 सालों में या 12 सालों में मुझे कोई एक सिलेक्शन लिस्ट बता दो। एक सिलेक्शन लिस्ट, टीचर की लिस्ट हर साल 1.5 साल के बाद निकलती थी। लेक्चरर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मुझे एक लिस्ट बता दो पिछले जो 6-7 सालों में निकली होगी, मुझे बताओ। और एक दौर था, अगर आप 2019 से पीछे जाएंगे जब हम रियासत थे, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह थी, हम 40 के ऊपर थे, आज नंबर 1 पे है जी। आज पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। फिर हम कहते हैं कि हमने 2019 के बाद बहुत तामीर व तरक्की की। वो तामीर व तरक्की कहाँ हुई? सड़कों की हमारी की बुरी हालत, एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे पाए हमारे यहाँ। अरे भाई, बड़ी एक अजीब सी कैफियत है, जैसे कि स्पेशल स्टेटस कोई किसी पर्टिकुलर हुकूमत ने हमको दिया था। ऐसा नहीं है। हमको स्पेशल स्टेटस यहाँ के महाराजा ने दिया था। 1927 में उसने हमारी नौकरियाँ और हमारी ज़मीनें प्रोटेक्ट की थी। उस वक़्त अभी आज़ादी भी नहीं हुई थी। हम ख़ासकर हम जो जम्मू वाले लोग हैं, हम लोग इमोशन में बह गए कि जैसे कि ये 370 ये स्पेशल स्टेटस किसी ख़ास मज़हब के लिए है या ख़ास इलाके के लिए है। ये बेसिकली इसका फ़ायदा हम जम्मू वालों को था। आज हमको पता चल रहा है ना कि जब बजरी का ठेका भी जो है वो जम्मू के डोगरे को नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को मिल रहा है। वो बाहर के लोगों को मिल रहा है। अरे भाई, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, वो मुझे मेरी सरकारी गाड़ी का वो मुझे कहने लगा, मुझे दे दो भाई, मैं गाड़ी नहीं लगाने दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लगाने देगा? कहा जी वहाँ वो आपने देना है। मैंने उसकी ज़बान से पहचान लिया। मैंने कहा कहाँ के हो? कहा जी हरियाणा के हैं। एयरपोर्ट के बाहर जी। तो आपको पार्किंग का ठेका भी जम्मू वाले को नहीं दोगे, फिर आप कहते हो कि हमने जम्मू कश्मीर की तरक्की की है। सब लोगों को मिल के मेरी एक ही गुजारिश है और मैं एक ही बात कहूँगा, सब लोगों को मिल के, ठीक है आपको 370 पे इख्तलाफ हो सकता है, सेंटीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन था वो हमारे हक़ में। और 370 कोई हमको किसी यहाँ की हुकूमत ने नहीं दिया था, आइन साज असेंबली ने रखा था और महाराजा की प्रोटेक्शन थी, वो महाराजा ने दी थी हमको। अब मुझे बताओ, आपके महाराष्ट्र में, आपके गुजरात में आपकी ज़मीनों पर पाबंदी है, आप नहीं खरीद सकते। शिमला में आप नहीं खरीद सकते, हिमाचल में आप नहीं खरीद सकते। तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ क्या कोई किसी के बाप के हैं? जिसको जी आएगा कौड़ी के भाव आप बेच दोगे जी। ये प्रोटेक्शन महाराजा ने हमको दी थी। किसको दी थी? यहाँ के दरियाओं को, यहाँ की इस खूबसूरती को, इस पहाड़ों को, यहाँ के पत्नीटाप को। बिल्कुल, ये जो खूबसूरती थी, इस खूबसूरती को वो प्रोटेक्शन महाराजा ने दी थी, ये किसी और ने नहीं दी थी हमको। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बजट सेशन जो है नेक्स्ट ईयर शुरुआती जनवरी में लगने जा रहा है, तो क्या क्या मेजर इश्यूज़ जो हैं आपकी तरफ से रहेंगे, आपकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से रहेंगे? मेरी कंस्टिट्यूंसी तो मसाइल का, अगर आप कहोगे कि ना, मसाइल का जंगल है। इतने मसाइल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको क्या गिन के बताऊँगा? रोड वहाँ नहीं, हॉस्पिटल की वहाँ बुरी हालत, वहाँ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अरे उसकी तुम हालत देख लोगे ना, आप कहोगे कि यहाँ अच्छा भला आदमी आके बीमार होके जाएगा। वहाँ कॉलेजेस की बुरी हालत, यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी थी, वहाँ उसकी बुरी हालत, सड़कों की बुरी हालत। वहाँ कौन सा मसला मैं आपको एक गिन के बताऊँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? अरे भाई, मेरी प्रायोरिटी ये पूछो कि क्या नहीं होगी, तो मैं कोई आपको बताऊं कि कोई एक है। मैं कौन सी प्रायोरिटी आपको बताऊंगा? स्कूल खाली पड़े हैं, कोई टीचर नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 साल में कोई सिलेक्शन नहीं हुई है। हॉस्पिटल सब खाली पड़े हैं।
अरे गमीर मुगला पीएचसी एक डॉक्टर नहीं, मंजाकोट पीएचसी एक डॉक्टर नहीं, थन्ना मंडी एक बहुत बड़ा एरिया, आज तक पीएचसी है, उसको अपग्रेड नहीं किया, एक डॉक्टर बैठता है वहाँ इतने बड़े इलाके में। आपके मेडिकल कॉलेज का नाम तो दे दिया आपने, बोले भाई वहाँ हालत ये है कि वहाँ डॉक्टर है ही नहीं कोई भी, इक्विपमेंट्स हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं जैसे नई सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, अब दुरुस्त होगा सब कुछ। मैं उम्मीद तो ज़रूर करता हूं, लेकिन जब तक हमको रियासत नहीं मिलती मुझे नहीं लगता है कि आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जब आपके पास पावर नहीं होगी ट्रांसफ़र की, कौन किसी को मानेगा? भाई मैं अगर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी हूं, मेरे पास अगर किसी मुलाजिम को ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं है तो मेरी कौन सुनेगा? भाई सुधरेगा कैसे सिस्टम? तो सिस्टम चल नहीं पाएगा। और मुझे नहीं लगता है, मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लगती है मरकज़ी सरकार की, कि जब तक कि ये लोग इसको एक तहरीक के तौर पर जम्मू कश्मीर, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ वाले मिलकर इसके लिए नहीं लड़ेंगे, ये नहीं मिलने वाला। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से रिजर्वेशन को लेकर सब कमेटी भी बनाई गई है, तो आपका क्या स्टैंड है रिजर्वेशन को लेकर? भाई रिजर्वेशन की सब कमेटी जो है, पहली बात तो ये है कि वो मैटर जो है वो श्रीनगर विंग हाई कोर्ट में अब सब जुडिस से अब सब कमेटी की जुरिस्डिक्शन नहीं रही है। बहरहाल सब कमेटी अगर बनी भी है तो ठीक है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आरबी और एएलसी की जितनी पॉपुलेशन बनती है आप उस हिसाब से दे दो। जिसकी 10% है उसको 10% दे दो, जिसकी 5 है उसकी 5 दे दो। अगर एससी की पॉपुलेशन 7% से ऊपर बनती है तो उनको ज़्यादा चाहिए, होनी चाहिए। अगर ST1 और ST2 की पॉपुलेशन मिल के ज़्यादा बनती है तो उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर उनकी पॉपुलेशन की शरह यानी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जब इंटायर आप लेंगे जम्मू कश्मीर को, तो अगर जितनी उनकी परसेंटेज बनती है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन हक बनता है उनका। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन जो है वो होना है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको भी हम मंत्रिमंडल में देख सकेंगे? आई एम नॉट अ कंटेंडर फॉर दैट, आई हैव नॉट सपोर्टेड इट फॉर दैट पर्पज़। मैंने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है, ना मैं उसका कंटेंडर हूँ, ना मैंने कभी एस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लंबे अंतराल के बाद जो है यहाँ पर गवर्नमेंट बनी है और गवर्नमेंट से जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन गवर्नमेंट तभी काम कर सकती है जब गवर्नमेंट को जो है एम्पावर किया जाए। और जिस तरह से एम्पावर की बात करें तो जब तक यहाँ पर एम्पावर नहीं होती है तो गवर्नमेंट जो है उस तरह से जो है रोल प्ले नहीं कर पाएगी जो एक्चुअल में गवर्नमेंट का रोल है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देख एक्सेल्शियर न्यूज़।